अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चला था बैंक रिकन्सिलिएशन और ऑलमोस्ट हमने उसकी बैंक जो बेसिक थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली कि स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन की एड्रेस वगैरह प्रेजेंटेशन के साथ। अब प्लस उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी हमने लास्ट लेक्चर तक सीख ली कि एडजस्टिंग एंट्रीज भी कैसे पास करते हैं। अब सिर्फ मैक्सिमम हमने एग्जांपल्स को कोड करना है कि किस तरीके से और मजीद इसके अंदर चीज़ें हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई सवाल लेते हैं? अच्छा जी, अब मैं ये एग्जांपल कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूँ। शुरू के क्वेश्चन हैं तो ये सारे आपको फिर प्रेजेंटेशन आपको आने चाहिए। अब याद होगा प्रेजेंटेशन किस किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले मेन हेडिंग जैसे यहाँ पर लिखा है मुकीम कब, तो यहाँ नजर आ जाएगा। ध्यान देता हूँ, मुकीम कंपनी क्या बना रहे हैं हम लोग? बैंक बैंक रिकन्सिलिएशन और अप्रैल 30, 2015। सही। सबसे पहले क्या करें? बैलेंसेस। सही, आपने लिखा है यहाँ पर बैलेंसेस। अब सवाल में कहता है अप्रैल के 30 बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट 8,000। बैंक में ओडी है, ओडी मतलब क्या है? माइनस। सही है। और कैश बुक हैड अ बैलेंस 13,650, 13,650 और कुछ नहीं बोला तो अंडर स्ट्रिप है प्लस में होगा। ये हो गया बैलेंसेस। उसके बाद कहता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट 80,000। याद है डिपॉजिट इन ट्रांजिट के बारे में मैंने क्या बताया था? कहानी क्या थी कि हमने बैंक में जमा करा दिया है तो अपने पास तो बढ़ा लिया होगा, लेकिन अभी तक बैंक में उसका रिकॉर्ड नहीं आया, बैंक ने अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ाया। क्या करना चाहिए? बढ़ा देगा एक जगह से बैंक में भी ऐड करा। कितने रुपए? 80,000 बैंक के अंदर 80,000 ऐड करा।
डिपॉजिट इन ट्रांसिट, सही। डेबिट मेमो 1500 रुपये अकम्पेंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर द लॉकर रेंट। लॉकर रेंट हमने कुछ बैंक के अंदर लॉकर लिया होगा, उसका कुछ किराया वगैरह बैंक ने काटा होगा, तो उसका मेमो दिया है, डेबिट मेमो 1500। बैंक हैड इनोरोसली चार्ज दिस टू मुकीम कंपनी इंस्टेड ऑफ मुकीम ब्रदर्स। इंस्टेड मतलब की बजाय, यानी मुकीम ब्रदर की बजाय मुकीम कंपनी में लिख लिया, यानी कट गया। और मुकीम तो हमारी है, ये काटना किस में से था बैंक को? मुकीम ब्रदर्स में से। लेकिन गलती से बैंक ने मुकीम कंपनी यानी हमारे पास से कम कर दिया, तो गलती कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो सही भी किसको करना चाहिए? बैंक को। तो बैंक ने गलती से हमारे बैलेंस काट लिया, तो क्या करना चाहिए? अब बढ़ा दे। कितने रुपए? 1500। 1500 रुपए ऐड करा। कौन? बैंक। wrongly debited by बैंक। बैंक ने गलती से हमारा काट लिया था बैलेंस। बैंक चार्ज 100 रुपए फॉर द सर्विसेज। सर्विस के चार्जेस कुछ बैंक ने काटे, तो हम भी क्या करें? अपने पास से भी कम कर दें। कौन से? सर्विस चार्जेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चेक्स 48 के। आउटस्टैंडिंग याद क्या बोला था कि हमने अपने पास बंदों को चेक इशू करें, तो जब वो इशू करें तो उनके पास हमने अपने पास से कम कर दिया कि ये बंदे जाएंगे बैंक से हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल लेंगे, तो बैंक कम हो जाएगा। लेकिन बैंक में अभी तक वो अनप्रेजेंटेड नहीं आए, तो आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? हम तो अपने पास से कम कर ही चुके हैं, बैंक में से भी कम करना चाहिए। कितने? 48,000, सही। यानी अनप्रेजेंट। अनप्रेजेंट को इसमें क्या लिखा हुआ? आउटस्टैंडिंग। ठीक है। डायरेक्ट रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब भिजवाना, किसी ने डायरेक्ट भिजवाया इन द बैंक अकाउंट 8,000 रुपये बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए, हम भी अपने पास क्या करें? बढ़ा दें। कस्टमर क्या लिखूँ? अकाउंट रिसीवेबल, सही। चाहो तो लिखो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मुनाफा। कौन सा मुनाफा? जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो जो सालाना कंपनी हमें प्रॉफिट देती है, उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड, ठीक। डायरेक्ट कंपनी हमारे अकाउंट में प्रॉफिट डाल देती है। यहाँ पर क्या लिखा है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक में डिविडेंड आ गया तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ गया होगा। ऑन दी बिहाफ ऑफ द कंपनी 3,000 कंपनी के बिहाफ पे, बट नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन क्या हुआ था? तो यानी हमारे बैंक में पैसा बढ़ चुका है, डिविडेंड आ चुका है, हमें नहीं पता था, हमने नहीं बढ़ाया। क्या करना चाहिए? अपने पास भी बढ़ा 3,000। क्या लिखूं इसको? टाइटल डिविडेंड्स रेवेन्यू। A check of ₹720 Azim deposited into the bank, बैंक में जमा कराया, was inversely recorded in the cash book 270। हमने गलती की है। अब देखो चेक डिपॉजिट कितना? 720। अब इसमें से लेस कर दो क्या चीज? wrongly recorded। गलती से हमने रिकॉर्ड इसको करा 270, है ना? 270 रिकॉर्ड कर लिया। कितने की गलती? 450 रुपये की। गलती कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हम
आपके पास प्लस या माइनस करेंगे। अब डिपॉजिट है तो इसका मतलब क्या होता है मैंने प्लस, तो रिकॉर्ड का मतलब भी प्लस। इसको जरा पढ़ो, प्लस करने के 720 प्लस करें 270, कम प्लस करें तो क्या करना चाहिए और प्लस करना चाहिए, सही। प्लस करने से 700 और प्लस करें 200, यानी कम प्लस करें और प्लस करा दें, ठीक है यहाँ तक। और बस सही है। अब जरा बैलेंस करते हैं। है 13,650 माइनस 100 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 450, 25,000 पूरा पूरा आ रहा है। गॉट इट। फिर माइनस 8,500 प्लस 80,000 प्लस 1,500 माइनस 48,000, 25,000। ठीक है, तो बस दोनों आगे बराबर, ये बैलेंस क्या कहलाएगा, एडजस्टेड balances, also adjusted balances। बताओ यहाँ पे कोई इशू? ओके। अब हम क्या करते हैं, इसकी एडजस्टिंग इंक्रीज पास करते हैं। अब आपने फटाफट एडजस्टिंग इंक्रीज में बतानी कैसे लगता है, मैं उसको भी रिमूव करके फिर दूसरा ऑटो कमांड दूंगा और डिस्कस करूंगा। हाँ, किसकी होती थी एडजस्टिंग इंक्रीज? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक, और कैश बुक में भी तो सिर्फ प्लस या माइनस करा है। ओपनिंग बैलेंस या ये एंडिंग बैलेंस, एडजस्ट बैलेंस इनकी एंट्री नहीं। अब नंबर 1 पहले की होगा 100 रुपये माइनस हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 100। तो डेबिट क्या होगा? सर्विस चार्जेस। क्लियर है ये बात? सही। नेक्स्ट 8 से प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? बैंक डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट रिसीव। आसान हो जाता है वहां पर अगर टाइटल लिखा हुआ। फिर दोबारा क्या होगा? बैंक डेबिट, तो प्लस हो रहा है तो बैंक डेबिट। कितने से? 3,000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? डिविडेंड्स रेवेन्यू 3,000। और फिर प्लस हो रहा है तो बैंक क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 4.5। अब क्या है? चेक डिपॉजिट करा है तो किसका था? कस्टमर का, तो अकाउंट रिसीव। ठीक है, यहाँ पर बात तो कैश भी आ सकता है अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया, सही। लेकिन इतनी डिटेल के अंदर अगर वो डिटेल में खुद लिखता है चेक हमने रिसीव करा है और अभी हमने डिपॉजिट नहीं कराया, दूसरे दिन जाके जमा करवा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर लफ्ज़ कैश आ रहा है, सही है। लेकिन जब भी हम चेक ले रहे हो तो इसका यहाँ पर इसका सेम मतलब क्या निकल रहा है? अभी कस्टमर से चेक लिया और वो जमा हो गया, यानी जनरल एंट्री क्या पास होगी? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये इनकी पास होगी। यहाँ पर हमने अमाउंट अंदर गलती की, ठीक है। बताओ हिंदी में कोई इशू? यहाँ तक ओके की रिपोर्ट एंट्रीज,
सही है। अच्छा, अब एक और तरीका है जो हम अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं, जैसे इसके अंदर यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर 14 भी एंट्रीज होती तो यहाँ पर 14 एंट्रीज पास करने पड़ते, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम का इशू भी आ सकता है अगर ज़्यादा हो तो फिर ऐसी सूरत में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए, हम इसको एक ही में फारिग कर दें। तो कैसे फारिग करें, या 2 एंट्रीज में फारिग कर दें, तो यानी प्लस वाली एक तरफ और माइनस वाली एक तरफ। कैसे, तो एक तो ये तरीका सबको अलग अलग है, सही। अब दूसरा, तरीका क्या है, जो प्लस वाली है उनको अलग करो, जो माइनस वाली है उनको अलग। मिसाल के तौर पर जो प्लस है, जैसे ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में सब में क्या होगा, बैंक डेबिट, तो आपने एक ही दफा बैंक को डेबिट कर दिया, सही। और इन सबको जमा कर दो, 8 9 10 11, तो कितना हो गया 11,450, ये बैंक डेबिट हो गया। और इन सब के रीजन ये क्या, अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन देख लो कोई और रिसीवेबल तो नहीं है ना, क्योंकि वो दोनों रिसीवेबल होंगे तो दोनों को जमा कर देना, बार-बार रिसीवेबल इतनी दफा नहीं लिखेंगे, एक ही दफा लिखेंगे, एक टाइटल एक दफा लिखेंगे। अगर भले यहाँ 10 दफा आ रहा हो उनको जमा कर देंगे, तो अकाउंट्स को और तो नहीं, अकाउंट्स कितना, ये 8,000। ये क्या है, डिविडेंड, और तो कोई नहीं है, डिविडेंड रेवेन्यू 3,000। और ये क्या था, कस्टमर, अरे ये भी वही है ना अकाउंट रिसीवेबल, ये भी तो अकाउंट रिसीवेबल है, तो देखो ये इसके अंदर जमा करना 4,000 और 8,000, तो 8,450, तो ये भी एग्जांपल आ रही ताकि आपको क्लियर हो। तो डेबिट, सारी डेबिट की एक ही, इसी तरह सारी क्रेडिट माइनस में एक ही, तो सिर्फ बैंक क्रेडिट और एक ही है, और क्या है, सर्विस चार्ज। देखो ऐसे भी इनकी पास किया, यानी यहाँ पर आपने कितनी सारी 4 14 24 बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन आपने सबको जमा करके एक में फाइल कर दिया, ऐसे भी किया जा सकता है। क्लियर, पक्का। एक तरीका और होगा, एक लास्ट, सही है। अब आप एक था अलग अलग, फिर प्लस और माइनस 2, और फिर एक ही में फारिग करो। वो कैसे फारिग करेंगे, एक ही के अंदर, एक में क्या करें आप, अब ये क्या है, प्लस ब्रेक माइनस। अब दोनों में से पहले से कुछ भी ले ले, वैसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है तो पहले माइनस वालों को देखो, सही, जितने भी माइनस है। अब माइनस में इत्तेफाक से एक ही, सही, तो इसमें की वजह से तो बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, तो अभी बैंक को नहीं लिखना, उनके उल्टे रेफरेंस है, ये माइनस है तो उसका रेफरेंस है बैंक चार्जेस, तो आपने क्या लिखा, बैंक चार्जेस कितना 100 रुपये से, इसी तरह सब में देखना पड़ेगा, कोई और बैंक चार्जेस नहीं। इसी तरीके से बस माइनस वाले सारे खत्म, अब एक लाइन बीच में से छोड़ दो। अब जो प्लस है ना, इनकी बजाय लिखना चाहिए वो क्रेडिट में लिखना, ये क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन चेक कर लो और भी तो है, ये भी अकाउंट रिसीवेबल था, तो 8,450 ये भी है। ये क्या है, डिविडेंड रेवेन्यू, कितना 3,000, सारा कर लिया, और तो कुछ नहीं, बस अब डेबिट और क्रेडिट साइड जमा करो, तो ये तो ज्यादा आ रहा है, कितना 8 9 10 11, 11,450, ये तो 100 रुपये, तो इसमें से ही माइनस कर दो, 11,450 है, तो ये 100 रुपये माइनस करो, 350 ही आ रहा, सही है। तो ये जो फर्क, जहां जितना फर्क है, जहां फर्क है वहां पर क्या लिख दो, भले यहाँ हो या यहाँ क्रेडिट। ये तरीका भी एक यूनिटी में पानी, लेकिन याद रखो एक यूनिटी में या सिर्फ 2 यूनिटी में थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, गड़बड़ ना हो।
सिंगल सिंगल के अंदर है कि आपसे इंशाल्लाह गड़बड़ नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसके चांसेस कम है। इसमें ऐसे चांसेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अलग अलग पेपर में करें, लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करें, ठीक है। अब फिर मजीद अब ये तो एक्टिविटीज वगैरह में तो आ गया ना। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांसैक्शंस की एग्जांपल्स कोड करेंगे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी मार्जिन हो जाए, यूं घुमाओ बात आ जाए, डबलिंग हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, मिसिंग हो जाए, कैश कॉलम की हो जाए, बैंक कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम की हो जाए, कैश कॉलम में लिख दिया। अब हम उसके ऊपर डिस्कस करें। नेटिकेटीज इसकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो इंट्रीज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। इसको पॉज करके आपने सारा पूरा लिखना है, जो मैंने बातें की, लफ्ज़ एक्सप्लेन करे, सवाल एक्सप्लेन करा, वो भी लिखना, हर चीज़, ताकि वो लिखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।